हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ एक सैफ भाई जो कि इंटीरियर सीन से थे और वो वहाँ पर जॉब छोड़कर और यहाँ पाकिस्तान में आए थे। हमने शॉपिंग की थी और जो सीटें वो हमने विजिट किया था। तो हमने कहा था सैफ भाई का हम डिटेल इंटरव्यू करेंगे। तो हमारे साथ है अभी सैफ भाई। अस्सलाम वालेकुम सैफ भाई, आज हमने आपका डिटेल इंटरव्यू करना है। इंशाल्लाह अभी सही, चलते हैं और इंटरव्यू करते हैं साथ साथ में। दोनों, और साथ में शायद ग्रॉसरी भी करनी है तो उस तरफ भी चलते हैं, लेकिन हम इनसे ज़्यादा अहम जो पॉइंट होते हैं वो पूछेंगे कि ये यहाँ पर जर्मनी में आए क्यों। तो स्टे विद अस। तो हमारे साथ है सैफ भाई। तो हम सैफ भाई से इनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि जर्मनी में क्यों आए। सैफ भाई बताइए ज़रा आप अपने बारे में। सकरन भाई, बेसिकली मैं इंटीरियर सिंध ज़िला सांगड़ से हूँ। और मेरी जो ग्रेजुएशन है और मास्टर्स मैंने पाकिस्तान से भी एक की हुई है, वो कंप्यूटर साइंस में है। ओके। और मैं वहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुनलिक था, ओके। मुंसलिक था। और मुझे शुरू से ही शौक था कि मैंने फ़ॉरेन जाना है और वहाँ से मतलब एक एक्सपोजर लेना है ना फ़ॉरेन का, और फॉर इंटरनेशनल। स्टडी या किस फॉर purpose? एजुकेशन पर्पस। ओके, कि एक बाहर की डिग्री होनी जी चाहिए। जी, बाहर की डिग्री होनी चाहिए और थोड़ा सा पाकिस्तान से निकल के देखा जाए। तो इस हवाले से 2019 में मैंने फिर ये डिसीजन लिया कि भाई रिसर्च करने के बाद पता चला कि जर्मनी में कोई फीस नहीं है, ब्लॉक अमाउंट देना है, एंड देन जो भी है वो आपको पता है। चलिए यूट्यूब इसके पे जो ऊपर भी हम है, बाद में आते हैं। बाद तो में। फिर आपने सबसे पहले ये बताएं कि आपने एडमिशन अप्लाई कैसे किया। आपने ये कैसे सोचा कि जर्मनी जाना चाहिए, कोई और कंट्री क्यों नहीं? एक तो इसकी अगर मैं पर्सनली आपको बताऊं तो मेरे एक कज़न इधर हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की एडमिशन सिक्योर करने में। और उन्होंने काफ़ी गाइड किया कि किस तरह जो जो प्रोसेस है एडमिशन का, आइल्स देना है आपने, यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई करना है, आपने डिग्रीज को वेरीफाई करना है, HEC से नोटराइज करवाना है, सारे अच्छा, जो भी तो स्टेप्स थे सबसे पहले ना, वो उन्होंने गाइड किया मुझे। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा पाकिस्तान में बैठा है तो सबसे पहले हमें इन शॉर्ट ज़रा बताइएगा कि एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, आपने क्या करना होता है, पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 टू लेक 2 स्टेप एंड, वो क्या होते हैं वो बताइएगा। अगर मेन स्टेप्स की डिस्कशन की जाए तो सबसे पहले तो आप यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट करें अपनी डिग्री से रिलेटेड। उसके लिए .डी एक वेबसाइट है, उस पर चले जाएं। यूनिवर्सिटी को शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आप रिक्वायरमेंट देखें एडमिशन की कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, लैंग्वेज की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके जो परसेंटेज है, ग्रेड्स हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है वो देखें। तो उसके बाद आप आइल्स प्रिपेयर करें एंड देन अपने डॉक्यूमेंट्स HEC वगैरह से जो भी नोटराइज करवाने हैं या सर्टिफाई करवाने हैं वो करवाएं। उसके बाद आप यूनी असिस्ट एक इनका पोर्टल बना हुआ है जो कि सेंट्रल एडमिशन पोर्टल है, मतलब वो यूनिवर्सिटी एक्चुअली में। बेसिकली एक यूनिवर्सिटी बॉडी है जो आपके फॉरेन कंट्रीज के जितने भी स्टूडेंट्स होते जी हैं उनकी डिग्रीज या ग्रेड्स को इक्वलेंसी मेजर करती है जर्मन के ग्रेडिंग सिस्टम से, और वो बिल्कुल फिर ऐसा फॉरवर्ड करते हैं यूनिवर्सिटी बिल्कुल को। ऐसा है। वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं और अगर आप एलिजिबल हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं तो वो फिर यूनिवर्सिटी के एडमिशन सेंटर को भेजते हैं और आपका एडमिशन आ जाता है। उसके बाद आपने ब्लॉक अमाउंट्स करनी है सबमिट। तो सबसे पहले एक मिनट है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आपने .de उस वेबसाइट पर जाना है, जी हाँ। अपने कोर्स से रिलेटेड यूनिवर्सिटी या कोर्स सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स या सोशियोलॉजी, वट एवर जो भी है, उससे रिलेटेड उस वेबसाइट पर रिक्वायरमेंट होगी, क्या रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट को आपने चेक करना है। आप उसे मीट करते हैं तो सारे अपने डॉक्यूमेंट्स, पोस्टल एड्रेस दिया होगा, जी हाँ। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और यूनिवर्सिटी या उस बॉडी को आपने अपनी एप्लीकेशन सेंड करनी होती है। जी हाँ, बिल्कुल। उसके बाद फिर आपका जब एडमिशन आता है, और एडमिशन आने के बाद का नेक्स्ट का स्टेप बताएं। अ, आपका एडमिशन आ गया। एडमिशन आने के बाद आपने ब्लॉक अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवाना है एंड देन आपने अपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। अगर आप सिंध या बलूचिस्तान से हैं तो आपको कराची कॉन्सुलेट में अप्लाई करना है, और अगर आप पंजाब KPK से हैं तो देन आपको इस्लामाबाद ब्लॉक embassy में अकाउंट आई apply थिंक 12,300 यूरो है शायद, एग्जैक्टली मुझे जी याद नहीं है, वो वेरी करता बढ़ा रहता दी है। गई है, बिल्कुल। हाँ एग्जैक्टली। हाँ। अच्छा, तो फिर सबसे अब मुझे ये बात बताएं कि जब आप जर्मनी आए तो सबसे पहले आपको क्या चैलेंजेस फेस हुए, प्रॉब्लम्स? सबसे पहले जो यहाँ पे चैलेंज है, एक तो कल्चरल शॉक, आपको पता है बहुत ज़्यादा। जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो एक कल्चरल शॉक लगता है आपको। वेदर भी थोड़ा सा यहाँ का चेंज है, और दूसरा लैंग्वेज बैरियर। तो
ये सब आजकल तो सभी राय देते हैं कि भाई जिसको जर्मनी आना है, जिनको भी आना है, वो लैंग्वेज ज़रूर वहाँ से सीख कर आए, एटलीस्ट A2 या B1 ज़रूर करके आए। तो उससे आपकी सोशल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में बहुत आपको आसानी होगी और जॉब हंटिंग में भी काफ़ी इजी हो जाता है अगर आपको लैंग्वेज आती है तो अच्छा, दूसरी प्रीफरेंस मिल जाती है। ये तो खैर लैंग्वेज तो बहुत ज़रूरी है। खैर एक और बात मैं बताऊं कि साहब भाई कंप्यूटर साइंस की फील्ड से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं। मुझे एक बात बताएं, आपने कोर्सेज स्टडीज़ के साथ ही आपने वर्किंग स्टूडेंट की जॉब भी आप कर रहे थे जो कि होम ऑफिस थी, तो बताएं आपको जॉब कैसे मिली? आपकी तो जर्मन लैंग्वेज भी आपको बिल्कुल नहीं आती अभी तक। एक्चुअली कुछ जॉब्स में कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनका वर्क कल्चर इंटरनेशनल है, मतलब उनमें इंटरनेशनल लोग ज़्यादा काम करते हैं, तो वहाँ लैंग्वेज का इतना इशू नहीं है। और मैं तो कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर प्रोग्रामिंग में ज़्यादा चाहिए भी नहीं जी होती। हाँ, ऐसा है, लेकिन आजकल बहुत जॉब मतलब ये सैचुरेशन भी हो गई है और लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आप फॉर एग्जांपल जॉब में भी अपने कोलिग्स के साथ सोशलाइज होना चाहते हैं तो लैंग्वेज ज़रूरी है। तो सवाल होता है कि जॉब कैसे मिली। जॉब का यहाँ पे की है कि आपने अप्लाई जितना हो सके आपने जॉब्स में अप्लाई करना है, अप्लाई एज मच एज यू कैन। डेली बेसिस पे आपने फ़र्ज समझ के जॉब पे अप्लाई करना है जब तक आपको जॉब नहीं मिलती। तो पहली जॉब मुझे मिली इंगोलस्टेड में, जो कि म्यूनिख के पास एक सिटी है। ओके, तो फिर वर्किंग स्टूडेंट ऑनलाइन जॉब का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत आला रहा। यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट करते हैं जो कोलीग्स होते हैं और मतलब एज सच आपको कोई इशू नहीं होता मीटिंग्स में या कोऑर्डिनेशन में, सब कुछ बहुत स्मूथली चलता रहता है। ओके, तो अभी आपने जॉब छोड़ दी है, तकरीबन मोर देन 2 ईयर आपने ऑनलाइन होम ऑफिस किया, जॉब की, और अभी आप थीसिस कर रहे हैं, तो इस वजह से जॉब छोड़ी। अपने थीसिस के बारे में बताएं। जी हाँ, अच्छा, बिल्कुल। सबसे पहले मुझे ये बताएं यहाँ की स्टडीज़ कैसी हैं? स्टडीज़ वेरी करती हैं स्टेट टू स्टेट, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, और आपके प्रोग्राम compared पे to Pakistan? डिपेंड करती हैं। As compared to लेकिन पाकिस्तान से of course, compare अगर पाकिस्तान से कंपेयर करें तो यहाँ की स्टडी थोड़ी सी टफ है, मतलब कमिटमेंट मांगती है। पाकिस्तान में तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ गुजारा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको कमिटमेंट दिखानी होती है, शो करनी होती है और बाकायदा से पढ़ना पड़ता है एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। एज कम्पेयर टू पाकिस्तान थोड़ी डिफिकल्ट है। सी डिफ़िकल्ट है यहाँ पे। कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्स ज़्यादा होते हैं। ये नहीं है कि आपने रट्टा लगा लिया और एंड देन आप पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो मुझे अब लास्ट पॉइंट पर ये बताइएगा कि अभी आप थीसिस लिख रहे हैं जी शायद, हाँ, मैं आर्टिकल थीसिस का पे काम कर तो रहा हूँ। थीसिस के बाद क्या प्लान है आपका? मैं थीसिस के साथ साथ जो है वो फुल टाइम जॉब के लिए भी सर्च कर रहा हूँ। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि अप्लाई एज मच एज यू कैन, तो आजकल मेरा वही प्रोसेस चल रहा है। मैं अप्लाई भी कर रहा हूँ एंड साथ साथ थीसिस पे भी काम कर रहा हूँ। और ऑफ कोर्स फुल टाइम जॉब करनी है एंड देन उसके बाद वही यहाँ सेटलमेंट की नीयत है। हम इस सारी चीज़ को रैप अप करते हैं और मुझे सिर्फ एक चीज़ बताइएगा। सबसे पहली चीज़, आप पाकिस्तान के अंदर जॉब करते थे, वो छोड़ कर आए, तो क्या आप उसके रिग्रेट है या नहीं? ये आपके गोल्स पे भी डिपेंड करता है। जिस तरह के मुझे एक तो इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए था, अगर आपके गोल्स हैं तो देन आपको कुछ चीज़ें कुर्बान करनी पड़ती हैं। ओके, तो रिग्रेट कोई नहीं है और रिस्क अल्लाह पाक की ज़ात देने वाली है। यहाँ हो, पाकिस्तान में हो, जहाँ भी हो, रिस्क तो अल्लाह पाक ने ही देना है। सिर्फ हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए इस बात पे। ओके, और इन दैट मुझे ये बताइएगा कि नए स्टूडेंट जो नए आने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या आप सजेशन देते हैं, या एडवाइस? एक तो थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस अगर पाकिस्तान से हासिल कर सकते हैं अपनी फील्ड में, दैट्स वेल एंड गुड। और दूसरा, पर्टिकुलरली अगर आपने जर्मनी आना है या यूरोप के किसी और मुल्क में आना है तो उस मुल्क की लैंग्वेज ज़रूर सीख कर आए। जर्मनी की तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब A2 B1 ज़रूर करके आए मतलब पाकिस्तान से आप अपनी फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस प्लस जर्मन लैंग्वेज पाकिस्तान से ज़रूर सीख कर हाँ, आए। 1 साल आप ज़रूर लैंग्वेज को दें। जब तक आप एडमिशन सिक्योर करते हैं, वीज़ा प्रोसेस होता है, 1 साल ज़रूर दें लैंग्वेज को। इंस्टीट्यूट कोई ज्वाइन कर लें, कन्वर्जेशनल आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए। तो भाई ये थी आज की वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग साहब के साथ, जो कि स्टूडेंट लाइफ के बारे में उन्होंने बताया कि सिंध से यहाँ पर जर्मनी के अंदर आए, कैसे आए और एडमिशन कैसे सिक्योर किया। तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय, अल्लाह।